हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की न्यू प्लेलिस्ट का आज का टॉपिक है दोस्तों फ्यूचर स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन के बारे में हम आज बात करेंगे। फिर ये टॉपिक का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद इसका दोस्तों एमसीक्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जैसे हर एक बार मिलता है। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स का परिचय क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, फ्यूचर स्किल्स एक इंडस्ट्री यूटिलिटी है। क्या यहाँ पे है दोस्तों? इंडस्ट्री यूटिलिटी है, मतलब ये की पॉइंट है दोस्तों। ये डायरेक्ट आपके पेपर में ऐसे छप के आता है, जो भारत को अपने स्किल को बढ़ाने एवं उभरते टेक्नोलॉजी को अपने टैलेंट के लिए एक ग्लोबल हब बनाने में सहायता करता है। आगे देखिए, फ्यूचर स्किल के अंतर्गत नाइन स्किल होता है, ठीक है, शामिल है। IoT है इसमें दोस्तों, बिग डाटा एनालिटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्चुअल रियलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल एंड मोबाइल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, ठीक है, और क्या है मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन भी इसी में दोस्तों शामिल है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसका, जो आपको पता चला कि इसमें फ्यूचर स्किल्स में है क्या। अब हम साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों। इसका मीन्स ये नहीं कि साइबर सिक्योरिटी यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके फर्दर भी वीडियो आपको मिलेंगी। साइबर सिक्योरिटी का प्रयोग आपके इंटरनेट और नेटवर्क आधारित डिजिटल उपकरणों और जानकारी को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है, अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए किया जाता है। यहां पे देखिए, साइबर अटैक एक अवैध कार्य है, ठीक है, ये आप भी जानते हैं कि साइबर अटैक क्या है दोस्तों, एक अवैध कार्य है, ठीक, जिसमें अनअथराइज्ड लोग जो है अथराइज तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें हैकर्स कंप्यूटर के माध्यम से डेटा चुराने, देखिए, व नुकसान पहुंचाने के इरादे से आपके कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटिंग सिस्टम तक अनअथराइज एक्सेस हासिल करने का प्रयास करता है, ठीक। हैकर मैलिशियस कोड का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करेक्ट। साइबर अटैक कई प्रकार के हो सकते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे मालवेयर, वायरस, ये सब साइबर अटैक में आते हैं। ये मैं सब प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट 243 वाली जो प्लेलिस्ट है उसको भी फॉलो करते रहिए। वो इतने वीडियो की प्लेलिस्ट पिछली बार की है, जिसमें बहुत सारे लड़कों को फायदा हुआ है, फ्री ऑफ कंटेंट मैंने दिया है, ठीक है। यहाँ पे मालवेयर देखिए, मालवेयर क्या है? देखिए, हैकर द्वारा मालवेयर का प्रयोग इंफॉर्मेशन सिस्टम पर साइबर अटैक करने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे रैनसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन मालवेयर के ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं। आगे, फिशिंग क्या है? बहुत बार फिशिंग से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। फिशिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें संवेदनशील इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग हो गया, ठीक है, बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए टारगेट को किसी वैध ऑर्गेनाइजेशन या बैंक द्वारा ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क किया जाता है, ठीक है। जबकि वह क्या है, वह दोस्तों फेक होता है, वह सब क्या है, फेक है। यहां पे देखिए, अटैकर मलिशियस लिंक या अटैचमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिशिंग ईमेल का प्रयोग करता है, ठीक। फिशिंग अटैक अक्सर ईमेल, वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से किए जाते हैं। किसके द्वारा? ईमेल, वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से किया जाता है। देखिए, अगर यहां पे हम देखें, जैसे इसमें जितनी भी चीजें लिखी है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन या बैंक द्वारा ईमेल, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज के जरिए संपर्क साधता है, ठीक है। जबकि वो क्या होता है, डुप्लीकेट बना देता है सेम टू सेम, लेकिन वो क्या है दोस्तों, फेक है, ठीक है। और उसमें
देखिए हर एक बार आपके सामने कोई चीज आता है, एक बार तो आप उसको क्लिक कर ही देंगे, यही होता है दोस्तों, ठीक है। और इसी में जो है जब से आपके क्लिक किए इंफॉर्मेशन दूसरे के पास, वो है दोस्तों फिशिंग। आगे देखिए ब्रूट फोर्स, बहुत बार पूछा गया है ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स क्या है? डिक्शनरी अटैक के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें पासवर्ड पिन का पता लगाकर किसी कंप्यूटर सर्वर, सोशल प्रोफाइल्स या बैंक अकाउंट जैसे प्राइवेट अकाउंट को हैक किया जाता है। इस अटैक में साइबर अपराधी एक विशेष सॉफ्टवेयर टूल की सहायता से सभी संभव, इसमें बहुत सारा संभावित पासवर्ड का यूज करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए कॉम्बिनेशनल यूजर के लॉगिन सिस्टम में ट्राई करते हैं, मतलब जितने भी संभावित पासवर्ड बन जाएं उसको क्या करते हैं ये लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। और जब पासवर्ड मैच हो जाता है तब यूजर का सिस्टम हैक हो जाता है, ठीक है। ये वर्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं जिसमें हजारों या लाखों की संख्या में विभिन्न प्रकार के पासवर्ड कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक, समझ में आया? ये वाला पॉइंट जरूर याद कर लीजिए कि ये किसका प्रयोग करते हैं, ये वर्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब है मैन इन द मिडल अटैक, जबरदस्त। क्लाइंट एंड सर्वर, क्लाइंट गलत लिखा है, ठीक है, इसमें ई नहीं लगा। क्लाइंट एंड सर्वर के बीच पर्सनल डबल साइड कंप्यूटर यूजर के बीच लेन देन का कार्य में रुकावट डाला जाता है। उस दौरान, ठीक है, उस दौरान सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डेटा को चुराने और उसे मॉडिफाई करने, ठीक है, मॉडिफाई करने में सक्षम होता है। इस तरह के अटैक जैसे मैन इन द मिडल ब्राउजर अटैक होता है, ठीक है, मास्टर इन द मिडल अटैक होता है और मशीन इन द मिडल अटैक होता है। तो क्या क्या आया? मैन इन द ब्राउजर, ठीक है, मैन इन द मिडल और मशीन इन द मिडल अटैक, ये सब किस में आते हैं? मैन इन द मिडल अटैक में आते हैं। इसे यू ड्रॉपिंग अटैक के नाम से भी जाना जाता है। क्या ना जाना जाता है? यू ड्रॉपिंग अटैक के नाम से जाना जाता है। यहां पे देखिए सेशन हाईजैकिंग क्या है इसको समझिए। यह मैन इन द मिडल साइबर अटैक की तरह होता है, ठीक है। इसमें अटैकर विश्वसनीय यूज और नेटवर्क सर्वर के बीच सेशन को हाईजैक कर लेता है। सेशन को क्या करता है? हाईजैक कर लेता है। अटैकर यूजर के आईपी एड्रेस को अपने कंप्यूटर आईपी एड्रेस से बदल देता है, ठीक है। यूजर का जो आईपी एड्रेस होगा उसको अपने कंप्यूटर आईपी एड्रेस से क्या कर देता है? चेंज कर देता है और यूजर के जाने बिना सर्वर पर सेशन जारी रहता है। जब भी यूजर सर्वर से कनेक्ट होता है तो अटैकर उस ब्राउजर को स्टोर कुकीज की सहायता से यूजर का कंप्यूटर कंट्रोल हासिल करता है। मतलब कि जो उसके में आईपी एड्रेस चल रहा है वही अब आप में बदल दिया है, अब आसानी से काम कर रहा है, आप उसको जान भी नहीं रहे हो, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? सेशन हाईजैक में आता है। आगे देखिए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। सबको दोस्तों डिटेल से आप देखते रहिए, बस ये है कि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, सब में डिफरेंस पता रहना चाहिए। डेनियल ऑफ सर्विस का इस्तेमाल ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन सर्विसेज को क्रैश करने के लिए किया जाता है। साइबर अटैकर सर्वर पर हमला करने के लिए सिंगल सिस्टम और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं, ठीक है। सिंगल सिस्टम और सिंगल इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करते हैं। इसमें अटैकर सामान्य ऑथेंटिकेशन तरीके से सर्वर तथा नेटवर्क पर ट्रैफिक भेजते हैं, जिस कारण पूरा नेटवर्क सिस्टम डाउन या सर्वर क्रैश हो जाता है, ठीक है। सिस्टम डाउन होगा या क्रैश होगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क की कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। यह 3 प्रकार का होता है। कौन सा? वॉल्यूम बेस्ड अटैक होता है, एप्लीकेशन अटैक होता है, वॉल्यूम बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, और प्रोटोकॉल अटैक होता है,
ठीक, ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम बेस्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, ये सब अटैक इसमें आते हैं। अब देखिए दोस्तों, इंजेक्शन अटैक क्या है इसके बारे में समझिए। इसमें हैकर मलिशियस कोड डेटाबेस सर्वर में डालने के लिए एसक्यूएल, बिल्कुल सही, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, कोड इंजेक्शन, लॉग इंजेक्शन, एक्सएमएल इंजेक्शन, ये सब आते हैं इसमें। ठीक, आगे देखिए। अब है मिसिंग साइबर अटैक होता है, ठीक है, इसको देखिए। या आमतौर पर एक एसएमएस के माध्यम से किया जाता है। यूजर को किसी लॉटरी का लालच या कोई ऑफर का साझा देकर यूआरएल लिंक के माध्यम से लिंक करने पर यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की मांग करता है। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने की मांग करता है। आपके एक क्लिक करने पर सारा डेटा हैकर के पास चला जाता है। सभी के सभी पूरा डेटा किसके पास चला जाता है? हैकर के पास चला जाता है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, डीएनएस टनलिंग अटैक होता है। डीएनएस टनलिंग अटैक डीएनएस क्वेरी में दूसरे प्रोग्राम या प्रोटोकॉल को इनकोड करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकोड करता है। ठीक, डीएनएस टनलिंग ट्रैफिक ट्रांसफर करने के लिए डीएनएस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। यह डीएनएस डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एचटीटीपी और दूसरे प्रोटोकॉल पर ट्रैफिक पर भेजता है। डीएनएस टनलिंग एंड वीपीएन सर्विसेज का उपयोग हैकर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम वायरस की बात करते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज इसका फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म, ठीक है, यहां पे लिखा है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये क्या है दोस्तों? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कोड होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए तैयार किया जाता है। एक कंप्यूटर वायरस एक तरह का मॉलवेयर है। ठीक है, क्या है दोस्तों? ये मैलवेयर जो लिखा है ये मॉलवेयर है। ठीक है, मॉलवेयर प्रोग्राम है जिसे एग्जीक्यूट करते समय हार्ड ड्राइव की डेटा फाइल को अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में स्वयं की प्रतियां मतलब कॉपी सम्मिलित करने, स्वयं की प्रतियां या कॉपी सम्मिलित करने या दोहराया जाता है। ठीक, समझ में आया? मतलब रिप्लिकेट करता है, वो वार्म होता है। जो अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो जो रिप्लिकेशन होता है प्रोग्राम मतलब अपने आप को रिप्लिकेट करता है, वो वार्म करता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए, यह कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल में मौजूद डेटा को करप्ट और फिर उसे डिलीट कर सकता है। करप्ट करेगा और फिर उसे क्या कर सकता है? डिलीट कर सकता है। यहां पे देखिए, अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो आ गया वार्म। ठीक है, वार्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी, इसी को बोलते हैं रिप्लिकेट, खुद की कॉपी बनाता है। ठीक है, एक कॉपी किस तरीके, जैसे एक है, दो बनाया, इसके बाद ये देखिए फिर से फर्दर दो टूट गया। ये अपने आप को तब तक बनाएगा जब तक कि आपकी हार्ड डिस्क फिल नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब जब फिल हो जाएगी तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्लो हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो ये बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर पर स्प्रेड हो जाता है। सेल्फ रिप्लिकेटेड प्रोग्राम होता है। आया समझ में? टाइप्स इसका क्या है? ईमेल वार्म है, इंटरनेट वार्म है और फाइल शेयरिंग वार्म है। ठीक है, IRC वार्म है। ठीक, समझ में आया? इसको देखिए यहां पे ट्रोजन हार्स के बारे में समझ लीजिए। देखिए, ट्रोजन हार्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है
जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अंदर से यह एक दुर्भावनापूर्ण कोड होता है, जो काफी क्या है, खतरनाक होता है, जो काफी खतरनाक होता है। जब इसे चलाया जाता है तो यह सिस्टम पर कब्जा करके दूसरे मालवेयर के लिए दरवाजे खोल देता। अच्छा भैया, इसका काम है कि हम तो आए ही हैं और लोग भी आओ, ठीक है, इसका काम ये होता है। समझ में आया? आगे देखिए, या डेटा चोरी करने से लेकर डेटा डिलीट और सिस्टम को क्रैश करने तक कुछ भी कर सकता है। इसके टाइप्स है ट्रोजन स्पाई, ट्रोजन रैनसम, फेक एंटीवायरस ट्रोजन, ट्रोजन मेल फाइंडर, ट्रोजन गेम थीफ्ट और बैकडोर ट्रोजन और एसएमएस ट्रोजन, रूट की ट्रोजन। ठीक है, ये सब इसके टाइप्स हैं। ठीक, समझ में आया? अब हम बॉट की बात करेंगे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, बॉट से। देखिए, बॉटनेट इंटरनेट से जुड़े उपकरणों की एक संख्या है जिसमें से प्रत्येक एक या अधिक बॉट चल रहा है। बॉटनेट को डीडॉस अटैक, डाटा चोरी करने, स्पैम भेजने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अटैकर को डिवाइस और उसके कनेक्शन तक पहुंचने की कौन देता है? ये परमिशन देता है दोस्तों। अनुमति मीन्स परमिशन देता है। एक बॉट चेन कंप्यूटर का एक समूह है जो एक सोर्स से नियंत्रित होता है और संबंधित सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्क्रिप्ट चलाता है। ठीक है, इसका टाइप है चैटबॉट है और वेब कॉलर है। चैटबॉट, वेब कॉलर, सोशल बॉट्स और मलिशियस बॉट्स। दोस्तों, ये रहा आपका आज का सेशन जो कंप्लीट कर दिया हूं। अब इसके एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में आपके मिल जाएंगे। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। यदि न्यू अभ्यर्थी हैं, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए जिससे मेरा वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। मैं फ्री ऑफ कंटेंट दोस्तों पूरा दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में डिटेल से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।